अस्सलाम वालेकुम। हाजिर, कैसी है फिजा? अभी ठीक नहीं है, तकलीफ में बहुत आपा। डॉक्टर मायना कर रही है। मैं सोच रही थी कि समी को फोन करके बता देती हूँ। कोई जरूरत नहीं है, जब तक मैं यहाँ पे हूँ कॉल नहीं करना उसको। जब चला जाऊँ ना, जो करना है कर लेना। हाजिर, वो उसका शौहर है, कल को खुदा ना खास्ता कोई ऊंच नीच हो गई तो कम से कम उसे खबर तो होनी चाहिए ना। अरे तो शौहर है तो अपनी बीवी का ख्याल भी तो करे। बच्चा पैदा करना और पालना सिर्फ औरत की जिम्मेदारी नहीं होती। उसने कॉल कहाँ उठाई आपा की? अभी तो आपा ने मुझे कॉल करके बुलाया। अरे पल्लू कहाँ रह गई थी? अब्बा क्या हुआ? यहाँ क्यों आए? वॉशरूम जाना था या भूख लगी थी? भूख लगी थी ना? नहीं मैं मना के लाती हूँ। अरे नहीं पल्लू, वॉशरूम भी नहीं जाना था, भूख भी नहीं लगी थी। वो मैंने तो वैसे भी पल्लू हमेशा तुम्हें अपने मतलब से याद किया, लेकिन आज वाकई बड़ी फिक्र हो रही थी। बहुत देर लगा दी डॉक्टर। देर डॉक्टर के पास नहीं हुई अब्बा, ये आपका गिफ्ट लेने में होगी। खिदमत करके तुमने मुझ बेमोल जात को भी अनमोल कर दिया। इतने नाज तो मेरा कोई बेटा भी नहीं उठा सकता। बेटियां भी बेटा बन सकती हैं अब्बा, बस माँ बाप को उन पर भरोसा और एतमाद करना चाहिए। शक नहीं। चलिए खड़े हो, आए ना। अरे कुछ नहीं होता, मैं हूं ना। उठे, आ जाए। शाबाश, रुको 2 मिनट में थोड़ा पीछे कर दो उसको। हाँ आइए, आराम से आराम से आराम से। एक कदम आगे बढ़ाए। वो बाएं कदम पे ज्यादा जोर मत डालिएगा, बस आराम से आराम से। चलिए आहिस्ता 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 कदम आगे बढ़ाए। शाबाश, देखा अब्बा, शाबाश। चले अब पूरे घर में फिरिएगा। सॉरी मिसेस समी का मिसकैरेज हो गया और अब वो माँ नहीं बन सकती। अभी उन्हें ड्रिप लगी है, इंजेक्शन के भी ज़ेर असर है। हमने कुछ ब्लड टेस्ट भी कर लिए हैं, 3-4 दिन में इसकी रिपोर्ट आ जाएगी। हाँ लेकिन डॉक्टर, आपा तो बिल्कुल ठीक थी। मिस्टर आजर, आप किस दुनिया में रहते हैं? जिस हालत में आप उन्हें यहाँ लाए थे, क्या वो ठीक थी? अभी कुछ देर पहले आपकी वाइफ का मैंने चेकअप किया है, उनको खून की कमी हो गई है और बेबी का वेट भी नहीं बढ़ रहा। लेकिन डॉक्टर साहबा, पलवशा हमारी सॉरी करने से कुछ नहीं होगा, आपको इस चीज का मुदावा करना पड़ेगा। आज एक माँ की गोद खाली हुई है, खुदा ना खास्ता कल दूसरी माँ को रोना पड़े। चले माँ। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। ये तूने डॉक्टर को क्यों नहीं बताया कि तेरी और पलवशा की अलर्जी हो गई है? अरे खून में कमी क्या हमने कर दी है? करी होगी कोई लापरवाही उसने। मैं खामोश हो जाऊं खुदा की।
अस्पताल में तो तमाशा न लगा। तेरी शादी खुद बहुत बड़ा तमाशा थी, मैं क्या तमाशा बनाऊंगी? चलो पर वो तो मत, तबीयत और बिगड़ जाएगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? अल्लाह की मसलियत के आगे तो हर इंसान ही बेबस है। होने से जाने वाली नेमत वापस तो नहीं आ जाएगी ना। खुदा ना खास्ता तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होता तो तुम उसे अल्लाह की मसलियत मान लेते। बोलो। भाई शाबाश है फिजा, अरे वही तुम्हें अस्पताल लेकर आया और तुम उसी को बदुआ दे रही हो। बदुआ नहीं दे रही हूं मैं, मेरा दिल रो रहा है इस वक्त। मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी ख्वाहिश थी बाप अल्लाह, वो भी पूरी नहीं हुई। और मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ अब अस्पताल आ तो गई है। आपको तो बहुत खुशी हो रही होगी ना मुझे इस तरह से देख के। जरूर आपने मुझे बददुआ दी होगी जब भी मैं एक लम्हा भी खुश नहीं रह सकी। क्या कह रही है? लगता है सदमे की वजह से ना तुम्हारा दिमाग पलट गया। अरे मैं क्यों बददुआ देने लगी? दिमाग खराब नहीं हुआ मेरा, मैंने आपको आईना दिखाया था ना कि जो कुछ आपके साथ हो रहा है वो सब आपकी करने का फल है। हाजिर तू चल यहाँ से, चल। अरे रुक जाओ, यहाँ पर दुख में अपने दिल का गुबार निकाल लेना। तू हमेशा अपनी बहन की तरफदारी किया कर। अरे इसे ना हमारी मोहब्बत की जरूरत है ना हमारी खिदमत की। फोन किया मैंने समी को, पहुंचता ही होगा, वो करेगा आके इसकी देखभाल। और हाँ, तुम्हारी वो खून की रिपोर्टें जो होंगी ना उसकी रसीद मैंने तुम्हारे बैग में डाल दी है, 4 दिन बाद मिलेगी, ले लेना। फिजा, 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 फिजा रिलैक्स। देखना हम फिर से माँ बाप बनेंगे। भरोसा रखो सुपर वाले पर। भरोसा ही तो किया था मैंने, बचपन में माँ बाप छीन लिए, बड़ी हुई तो औलाद ले ली मुझसे। मेरी सारी ऐसी हस्तियां मुझसे छीन लेता है। कब तक आएगा मुझमें? कब? नहीं फिजा, जैसा तुम सोच रही हो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ ऐसा नहीं है फिजा। वो जो ऊपर वाला है ना तुमसे बहुत मोहब्बत कर रहा है। देखना वो हमें जल्द नवाजेगा। हाँ। और तुम्हें क्या लगता है दुख सिर्फ तुम्हें है? दुख मुझे भी है। देखो मेरी आंखों में। फिजा, हमें मिलकर इस दुख से बाहर निकलना है। हाँ। मैं पुलिस कार्रवाई मुकम्मल होते ही आपको इत्तला कर दूंगा। जी बेहतर, शुक्रिया।
कौन था? मिसेस हसन के वकील। मैंने आजर से अलैदगी का फैसला किया। क्या? तो तुमने तो मुझसे जिक्र तक नहीं किया। क्या जिक्र करती है अब्बा आपसे? आपने तो एक बार भी एक अच्छा बाप बनके मेरी शादी बचाने की कोशिश नहीं की। लालच में अंधा हो गया था फल्लू। वो जमीन ने उठाया हुआ था और मैं समझता था कि मैं 2 कदमों पे खड़ा हूं। उसे जब अल्लाह ने पटका तो पता चला कितना हकीर और मामूली। फल्लू मैं तो तब सीख पाया हूं जब पुलों के नीचे से बहुत सा पानी गुजर गया, लेकिन तुम जल्दबाजी से काम ना लेना। अपने होने वाले बच्चे के बारे में सोचो बेटी। अपने होने वाले बच्चे के बारे में ही सोच रही हूँ अब्बा। नहीं, इस वक्त तुम्हारी अना हावी है बच्चे की मोहब्बत पर। तुम आजर को ये बताना चाहती हो ना कि तुम उसके बगैर भी जी सकती हो, है ना? उसमें गलत क्या है? क्या गलत है इसमें? आजर ने भी तो मुझे ऐसे मोड़ पर लाकर छोड़ा जहां हर अच्छी उम्मीद शक के पीछे जा चुकी है। शक? मैंने सारी जिंदगी तुम्हारी मां पर शक किया है ना, लेकिन कभी भी उसे छोड़ने की बात की नहीं ना? क्यों नहीं की बताओ? जानती हूं, मेरी वजह से कि छत मेरा साहिबान बना। अरे तो फिर तुम क्या करने जा रही हो? क्यों अपने होने वाले बच्चे से उसका घर और साहिबान छीन रही हो? मैं अपने बच्चे को मां और बाप दोनों का प्यार दूंगी। कभी नहीं दे सकोगी। बाप के ना होने का खला कभी पुर नहीं कर सकोगी। और जब तुम्हारी औलाद जवान होकर तुमसे पूछेगी और उसे ये पता चलेगा कि बाप से अलैदगी का सबब तुम थी, तो सारी मेहनत राय कहां चली जाएगी? बोलो बेटी, आसर बहुत अच्छा मर्द है, वो मेरे जैसा नहीं है बेटी। क्या आप कह रहे हैं अब्बा? तो एक बुरा मर्द ही एक अच्छे मर्द की खूबियां देख सकता है। बाप होने के नाते दरखास्त करता हूं तुमसे, जल्दबाजी से काम न लो। अपने बच्चे का ख्याल करो बेटी, अपने बच्चे का। जल्दबाजी से काम मत लेना, जल्दबाजी से काम मत लेना। अभी कुछ देर पहले आपकी वाइफ का मैंने चेकअप किया है, उनको खून की कमी हो गई है। खुदा न खास्ता तुम्हारे बच्चे के साथ ऐसा होता तो तुम उसे अल्लाह की मसलिहत मान लेते। जमाल, तुझे मेरा एक काम करना होगा। कौन है? भाभी मैं जमाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे जमाल भाई? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस ये आपके लिए कुछ सामान लेके आया था मैं। जल्दी आ, रख इधर।
चल निकल, शाबाश। भाभी ये भाई ये सब मेरे लिए क्यों? आप जितना कर रहे हो उतना बहुत है जमाल भाई। भाभी ये सब मैंने नहीं किया, आज़िर भाई ने भेजा है। आपके आज़िर भाई ने भेजा? कॉल मिलाएगा? जी अपने आज़िर भाई को कॉल मिलाएगा। हाँ जमाल, सामान पहुंचा दिया? जमाल भाई ने तो अपना फर्ज अदा कर दिया, लेकिन जिसके लिए तुमने ये सामान भिजवाया उससे तुम्हारी खैरात नहीं चाहिए। मुझसे मेरा नाम मकाम मर्तबा छीन कर ये एहसान मत करो। मैंने अपने बच्चे की माँ के लिए भिजवाया है। माँ सेहतमंद रहेगी तो बच्चा भी सेहतमंद ही होगा। फाको की नौबत नहीं आई है आज़िर खान जो पलवश जफर अहमद तुम्हारी चैरिटी ले। दम खम अभी बाकी है। जिस्म में सिर्फ खून की कमी हुई है, लेकिन मेरे वजूद में हिम्मत की कमी नहीं हुई। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। ये तुम अपने आप को क्या तोप चीज समझती हो? हाँ, एक बात कान खोल कर सुन लो। तुम्हारी डॉक्टर से मेरी खुद तुम्हारी सेहत के हवाले से बात हुई थी। अलबत्ता अगर मेरी औलाद को कोई भी नुकसान पहुंचा मैं तुम्हें कभी बख्शूंगा नहीं। इस बात का एहसास तुम्हें उस वक्त होना चाहिए था जब तुम मुझे अपने घर से निकाल रहे थे मिस्टर आज़िर। और ये तो हशर के दिन ही पता चलेगा कि किसको बख्शा जाएगा और किसको सजा मिलेगी, तोहमत लगाने वाले को या तोहमत झेलने वाले को। पानी ले जाएं सब यहाँ से। जी आइए। वालेकुम सलाम। खैरियत? डॉक्टर साहिबा आपने ऐसे अचानक फोन करके कहा कि फौरन आ जाओ, क्या हुआ? मैं आपके ब्लड कल्चर की रिपोर्ट देख के खुद शॉक्ड हो गई हूँ। क्यों? आपके ब्लड सैंपल में आर्सेनिक डिटेक्ट हुआ है, इसी की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ। अच्छा ये बताएं, पानी के अलावा आप कोई ऐसा जूस या कोई ऐसा ड्रिंक जो रेगुलर ले रही हैं? वो जूसेस और दूध पीती हूँ घर पे, और तो कुछ खास नहीं। किसी किस्म की अलामत फील कर रही? हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती, चक्कर आते रहते हैं, सर घूमता है, पेट में दर्द रहता है अक्सर। अगर घर के बाकी मेंबर एक जैसा पानी पी रहे हैं और फिर भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कोई है जो आपको स्लो पॉइजन दे रहा है। जी? एहतियात कीजिएगा, अभी सिर्फ प्रेगनेंसी खत्म हुई है, वरना जान भी जा सकती थी। मैं आपको कुछ मेडिसिन दे रही हूँ, इससे इंशाल्लाह आपकी जो है ये पॉइजन के साइड इफेक्ट खत्म हो जाएंगे।
फिजा, बी केयरफुल। अगर घर के बाकी मेंबर एक जैसा पानी पी रहे हैं और फिर भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कोई है जो आपको स्लो पॉइजन दे रहा है। अब्बा आप कब आए? दुनिया में आए तो हो गए 50-60 साल। बैठो तुम आराम करो। हो गया सब काम? जी इंशाल्लाह कल पहला ऑर्डर डिलीवर हो गया। ये किचन में क्या कर रहे थे आप? क्रिकेट खेल रहे थे। ये खिदमत करने का हक सिर्फ तुम्हें, और तुमने तो ये बताने की जहमत भी गवारा नहीं की कि खून की कमी हो गई तो। और डॉक्टर ने टेस्ट का भी कहा, जमाल से पता चला मुझे। टेस्ट करवा लिए अब्बा, मल्टीविटामिन्स भी ले रही हूँ। फिक्र ना कर, जब मैं इतना सब सहने के बाद जिंदा हूँ तो मेरा बच्चा भी सरवाइव कर लेगा। पल्लू पिटोगी मेरे हाथ से? पीट ले। चलो फिर ये लो, ये तुम्हारे लिए, और ये देखो ये नन्हे मेहमान के। अरे वाह, कितने प्यारे कपड़े। आपने शॉपिंग की? हाँ, वो जमाल के साथ गया था। लेकिन एक बात सुन ले आप, अभी आपकी तबीयत मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं है, इसीलिए एहतियात करें। और ये बाजारों में घूमने की कोई जरूरत नहीं है आपको। सारी जिंदगी तो कुछ भी नहीं किया बोलो तुम्हारे लिए, जेबें ही भरी अपनी। अब कुछ तो कर लेना दो। पता है पल्लू, फिरोजा जिंदा होती ना तुम्हारी माँ गोद भराई करती तुम्हारी। वो गद्दे, बिछोनिया, मोजे खुद बुनती, सब तैयार करवाती। वो हलवे और वो क्या, वो 12 मगज की पंजीर ही बनाती तुम्हारे लिए। मैं तो अब्बा हूं तुम्हारा, लेकिन बस नाम का खाली डब्बा। ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तोहफे बहुत कीमती है, क्योंकि आप इन्हें मोहब्बत और खुलूस से खरीद कर लाए। इनका कोई नहीं मुंह बदलने। चलो अब अपनी माँ की तरह जज्बाती डायलॉग शुरू, और ये दूध और बादाम ये कौन खाएगा? चलो खाओ 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 मेरे सामने। रोज की 7 गिरियां खानी है, खत्म नहीं होंगे। आपके ब्लड सैंपल में आर्सेनिक डिटेक्ट हुआ है, इसी की वजह से आपका मिसकैरेज हुआ। अगर घर के बाकी मेंबर एक जैसा पानी पी रहे हैं और फिर भी नॉर्मल है, तो इसका मतलब है कोई है जो आपको स्लो पॉइजन दे रहा है। ये
ये क्या कर रही हो बेटा, क्या कर रही हो? जाया करें। जाया क्यों कर रही हो बेटा? ये तो कल समीर तुम्हारे लिए लाया था। आपने पीना? वाला कुव्वत इल्ला बिल्ला, तुम्हारे लिए लाया, तुम ही पियो। एक्सपायर्ड है, फसी बगैर चेक किया ले आया, इसलिए जाया कर रहे हैं। कल तो सैमा की अम्मा स्टोर आई थी, आज अचानक इंतकाल हो गया। जिंदगी इतनी नाकाबिले यकीन क्यों है? सही कह रहे, जिंदगी बड़ी नाकाबिले यकीन शय है। जब जीने की समझ आती है तो मौत का दामन थाम लेती है। मोहब्बत को हमारे सामने खूबसूरत बनाकर पेश करती है, और जब महबूब की मोहब्बत में मर जाने को जी चाहे तो महबूब ही छीन लेती। भाई तुम पलवशा भाभी को भूले नहीं ना? मैं जा रहा हूँ सैमा की तरफ ताजिद करने के लिए, तू जाए स्टोर संभाल। चल। जी। अम्मी मुझे अकेला छोड़ के कैसे जा सकती हैं? साइमा, रोना बंद करो। तुम इस तरह रोगी तो आंटी की रूह को तकलीफ पहुंचेगी। मुझे चैन नहीं आ रहा पलवशा। खाला की तकलीफ के लिए अम्मी तड़पती रहती थी, और फिर उनके दुख को अपनी जिंदगी का रोग बना लिया। मेरे बारे में एक बार भी नहीं सोचा उन्होंने। तुम्हें पता है, जब मेरी अम्मी इस दुनिया से गई थी तो मैं भी ऐसे ही सोचती थी, शिकवे करती थी अल्लाह से कि उन्होंने मेरी इतनी मोहब्बत करने वाली अम्मी को मुझसे क्यों छीन लिया। फिर मुझे एहसास हुआ कि मौत तो अटल हकीकत है। एक ना एक दिन सबको इस दुनिया से जाना है। जब से अम्मी इस दुनिया से गई है ना, तेरे ज़मीर पे एक बोझ है। खुद को संभालो सैमा, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा गम बहुत बड़ा है, लेकिन अल्लाह भी तो 70 माहों से ज्यादा चाहते हैं ना। अंदर आ सकता हूँ क्या? साइमा, मैं चलती हूँ, दोबारा आऊंगी। अपना ख्याल रखना। रुक जाओ पलवशा, मुझे तुमसे और आज़त से कुछ कहना है। सब कहने सुनने का वक्त गुजर चुका है। प्लीज मुझे कहने दो, मेरे ज़मीर से बोझ कम हो जाएगा प्लीज। लेकिन मुझे कुछ नहीं सुनना है। एक बार मैंने किसी की तजलील की थी और उसने मुझे कहा था कि अगर मोहब्बत से कहती तो सर से पैर तक बदल जाता, सूद पे सूद चढ़ाता, लेकिन आजाद ना होने देता। आज मैं कहती हूं कि अगर शक के बजाय मोहब्बत का मान रखा होता तो मैं भी सूद पे सूद चढ़ाती, ना निकाह के रिश्ते से आजाद होती और ना होने देती। ढके छुपे अंदाज में साइमा के सामने क्या जताना चाहती हो तुम?
बहुत मजलूम हो। मैंने बहुत ज्यादतियां की तुम्हारे साथ। अपना सच क्यों नहीं बता देती कि तुमने जो जो किया मेरे साथ। आजिर खान आज भी मोहब्बत में जान देने वालों में से है। तुम्हारे लिए समी से चाकू का वार का कराया था, पर मरा नहीं था। तुम्हारी बेवफाई ने मार दिया। सच्चे दिल से मोहब्बत की थी तुमसे। तुम्हारी तरह मोहब्बत को सीढ़ी नहीं बनाया था। बस, बहुत बोल चुके तुम। अगर तुम्हें सीढ़ी की तरह इस्तेमाल किया होता ना, तो आज कामयाबी, पैसे और शोहरत के आसमान पे चमकती, यूं स्ट्रगल ना कर रही होती। अब्बा के जुड़े हुए हाथों ने कोर्ट जाने से रोक लिया, वरना इस रिश्ते में बचा ही क्या है। आजिर, आजिर, परमेश्वर प्लीज मेरी बात सुनो। जब झूठ बोलती थी तब सब सुनते थे। आज सच बोल रही हूं तो कोई सच सुनने को तैयार ही नहीं है। अब्बा और कितने महीने उसके साथ गुजारूं? सो रही है, देख कर आए। आपने तो कहा था जो दवा आपने दी उससे उसका मिसकैरेज भी हो जाएगा और फिजा से जान भी छूट जाएगी। यार ये मोहब्बत का नाटक करते करते ना तंग आ चुका हूं, थक गया हूं मैं। आसर और पलवश से बदला लेना था ना, सो ले लिया। लेकिन ये फिजा, ये तो जान का बुखार बन गई है। हल्का हो जा बेटा, हल्का हो जा। जल्दी करेगा तो पकड़ा जाएगा। अटेम्प्ट टू मर्डर का केस बन जाएगा तुझ पे। और वैसे भी आज मुझे फिजा के अंदाज कुछ अजीब से लग रहे हैं। जब से फिजा का मिसकैरेज हुआ है ना, तब से नफसियाती हो गई। एक मिनट के लिए मुझे अकेला छोड़ती नहीं है। तंग आ गया हूं मैं। दूध लेके जाऊं दूध नहीं पीती, जूस लेके जाऊं जूस नहीं पीती। और आज तो अजीब हरकत की है। क्या? वो जूस लेके गया ना उसके लिए, तो कह रही आधा जूस तुम पियो। अरे भाई अल्लाह अल्लाह करके भागा हूं मैं वहां से। इसीलिए तो तुझे यहाँ बुलाया। कहीं उसे शक तो नहीं होगा कि तुझे स्लो पॉइजन दे? तो डॉक्टर से भी होकर आई है? अरे नहीं अब्बा, अगर उसे पता चल जाता तो जमीन आसमान एक कर देती ना। मैं उसके मिजाज को समझ चुका हूं। बच्चा नहीं हुआ ना, इसीलिए अजीब बर्ताव कर रही है, अजीब बिहेवियर है उसका। वो ये तो और भी अच्छा है। कुव्वत मदाफत उसकी कम हो गई है। जहर की डोज बढ़ा दे ताकि जल्दी काम तमाम हो उसका। और बात सुन, चाय या जूस उसके लिए बना के ले जाता है तो एक कप और गिलास अपने लिए भी ले जाया कर, ताकि उसे शक ना हो। अरे यार इस शक ना होने के चक्कर में इतना वक्त गुजरता जा रहा है अब्बा। और आपके दोस्त ने तो शादी की डेट दे दी है ना, लेकिन मेरी कोई तैयारी नहीं हुई अभी तक। तो क्या हो गया, तेरा बाप है ना, ऐसी फुल टॉप तैयारी कराऊंगा कि सारी दुनिया देखेगी। और मुजीब की बेटी इस घर में धूमधाम से आएगी। अब सुन, जो तूने सादा स्टाम्प पेपर पे फिजा के दस्तखत लिए हैं, कहीं उसे शक तो नहीं हुआ कि तूने स्टोर और घर का बकिया हिस्सा अपने नाम करवा लिया? समीउद्दीन वल्द बशीरुद्दीन नाम है, कच्ची गोलियां नहीं खेलता।
अजहर, अब्बा, अब्बा, अब्बा।